अरे शर्म ना आया लड़का बच्चा फेंकत के पैदा का कर देते लेना डेढ़ 2 साल का रहा। कितने साल का बच्चा रहा? क्या साल का रहा लगभग? क्या साल का रहा? 20 साल का है कितना बता? 2 साल का नाम मालूम यार, तो पता नहीं पता रहा? कहाँ का साल का। हेलो 40 साल का हिल रहा है। पुलिस चाहिए मैडम, एम्बुलेंस क्या करेंगे लेके? अपराधी को पकड़े हैं तो एम्बुलेंस लेंगे। हाँ जी हाँ यार, मेरा लोग खोजा तो है आपका। मेरा नाम सृष्टि विश्वकर्मा है। क्या मामला हुआ है पूरा? बचपन में जैसे मेरे जो पापा थे ना, हाँ। वो हम 2 बहन थे। बहन के बाद ना वो भाई चाहते थे। उसके बाद ना उसके बाद मेरी वो जो है ना बहन पैदा हुई। क्या नाम था? उसका नाम ऋत्वी हाँ। विश्वकर्मा। हाँ। और वो ना उसको मारना चाहते थे, वो ना लड़का चाहते थे, उनको आपने- लड़की हो गई। अच्छा, आपने देखा था आपके पापा जब मार रहे थे? हाँ, वो ना 3 बार मारने की कोशिश कर चुके। एक बार मुंबई में नहीं, 2 बार गांव में मारने की कोशिश किए थे मार्च के महीने में। उसके ऊपर पैर रखने की कोशिश की, मम्मी ने देख लिया। और एक बार मेरी मम्मी बता रही थी कि वो बिस्तर के अंदर डाल दिए थे ऐसे। अच्छा, आज पापा आपकी कब आपकी बहन को ले गए थे? वो सुबह लगभग 9 बजे तक लेके गए थे। तो कहाँ ले गए, आपको कैसे मालूम हुआ पूरा? मम्मी नीचे थी, मैं ऊपर थी, छत पे बैठी थी। मम्मी नीचे मतलब कि ऐसा बात कर रही थी। दीदी से पूछी मेरी बाबू किधर है, तो बाबू बोली नहीं, दीदी बोली कि वो पापा लेके गए उधर पे दूध लेने के लिए। वो बोले कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। फिर वो बाबू को लेके इधर पे आ गए। अच्छा, आपको कैसे कब मालूम हुआ कि आपकी बहन को नदी में फेंक दिया गया है? किसके द्वारा? दीदी मतलब कि मैं वही छत पे बैठी थी। हाँ। दीदी चिल्लाते हुए, मतलब कि मम्मी ऐसा चिल्ला रही थी, रो रही थी। हाँ। तो मुझे तब पता चला कि ऐसा हुआ है। अच्छा अच्छा, आप क्या चाहती हैं? आप अपने पिता के बारे में क्या चाहती हैं? हाँ? आप क्या चाहती हैं? अपने पापा के बारे में क्या चाहते हो? उन्हें सजा मिले कि छूट जाए, क्या चाहते हो? उन्हें जेल में डालना चाहिए। वो एक बार मेरी मम्मी को मुंबई में मारे थे। अच्छा अच्छा। वो मतलब कि गांव नहीं जा रही थी ना, पिछली बार मार्च के महीने में। मार्च के महीने से पहले ही एक बार मारे थे। उस समय पुलिस तो आया था, लेकिन वो मम्मी। आप चाहती हैं कि आपके पिता को सजा हो? हाँ। आपके पिता ने आपकी बहन की हत्या की है? हाँ। नदी में फेंका है? हाँ। दोस्तों प्रणाम। आइए मैं एक सच्ची घटना की तरफ ले चलती हूँ। आज जौनपुर के थाना किराकत अंतर्गत तड़वा खरसेनपुर की ये मामला है दोस्तों, कि योगी जी नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियों को हो रहा है मर्डर खुद के पिता के द्वारा। अगर आज एक माता पिता, कितनी भी बेटी हो जाती है, माता पिता मजदूरी करके पढ़ा लेते हैं, कितना बेटियों का अपमान होगा दोस्तों। आप लोग बताइए कि बेटियों हर पल मारी जाती हैं। बेटी बिना बेटे आप लोग अधूरे हैं। अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो बेटा कहाँ से लाएंगे आप लोग? एक बेटा बनाने वाली एक बेटियां ही होती हैं। उसकी क्या कसूर था? कौन सी छोटी से जो दुनिया भी नहीं जानती थी वो बेटी, कि दुनिया कैसी होती है। मात्र 18 महीने की बच्ची थी। पिता ने बेटे के चाहत में, 2 बेटियां पहले से थी, तीसरी बेटी थी दोस्तों, उसको बेटे के चाहत में पिता ने गोमती नदी में उसको फेंक दिया। ओह रे पिता, ओह रे कठोर पिता, एक कलयुगी पिता है तुमको तो धिक्कार है। पिता कहने के लायक नहीं हो तुम कभी पिता बन ही नहीं सकते हो। कि जो चाहे जितनी ही बेटी होती हैं, कहा जाता है कि बेटा एक कुल तारता है, बेटियां 2-2 कुल तारती हैं, बेटियां 2-2 घर बसाती हैं। फिर भी तुम शर्म नहीं आई तुमको? चुल्लू बट पानी में तुम मर जाते तो बेहतर रहता। तुम्हारी मौत हम लोग मांगते हैं, तुम्हें फांसी की सजा हो। क्योंकि सरकार गर्भ में मारने जाने पे बेटियों को सरकार रोक लगाया था, लेकिन आज तुम 18 महीने का, वो भी गुड़िया, अगर एक बार गोद में उठा लो, उस गुड़िया का तस्वीर देखती हूँ, उस गुड़िया को खेलते हुए देखती हूँ, तो इतनी तरस आती है दोस्तों, इतनी तकलीफ़ें होती है दोस्तों देखकर
कि दूसरों का अगर बच्चा देख लो तो गोद में उठा लेता है लोग, लेकिन तुम्हारा खुद का, तुम्हारी औलाद थी ना, तुम्हारी खून थी ना, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ फेंकने का? सर में आना चाहिए तुम्हें। मैं तो सरकार से यही मांग करूँगी, उसको फांसी का आप लोग सजा दीजिए कि गोमती नदी में प्रवाहित करे जिंदी बच्ची को। मरी हुई मिट्टी फेंकने में हाथ कांप उठता है, हाथ चलता नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने बच्चियों को, एक पिता अपने बच्चों को कंधा दे सके। और तुम जिंदे बच्ची को लाश की तरह तुम उठा के फेंक दिए हो गोमती नदी में। लोग अगर वहाँ नहीं होते, अब कहने जाने पे तुम बता रहे हो कि मैं अपने पिता को कपड़ा फेंकने आया हूँ, अपने पिता का कम्बल फेंकने आए हो। तुम्हें सर में आना चाहिए। तुम कह रहे हो कि मेरा मानसिक रूप, जो फंस गए हो हर तरह से, तो तुम कह रहे हो कि मेरा मानसिक रूप नहीं सही है। अरे तुम्हारे मानसिक में हुआ क्या? तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें केवल लालच, हवस। तुम भी किसी के, तुम्हारी माँ जो तुम्हें पैदा की होगी ना, वो भी किसी का बेटी होगी। तुम जिसको यूज कर रहे हो ना, वो भी किसी का बेटी है। बेटी बिना, घर के नारी बिना अंधेरा रहता। घर की लक्ष्मी होती हैं बेटियां, वो अपने भाग से आती है, अपने भाग से खाती है। तुम भागशाली समझो कि बेटियों के पिता थे तुम, किसके नसीब से तुम खा रहे थे। लेकिन तुम तो ऐसा काम किए हो कि तुम अगर जनता पे, पब्लिक पे छोड़ दे प्रशासन, तो तुम लात खाने वाला काम किए। तुम्हें तो मारते मारते तुम्हें भी उसी तरह डुबा को मारना चाहिए। किस कष्ट से, किस हाल में वो बेटी होगी, अभी तक उसका बरामद नहीं हुआ है। अगर कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है, अगर उसमें अगर कहीं यही अमीर घराने से होती तो उसका, वहाँ आज रिपोर्टर भाई हमारे गए थे, देख रही हूँ कि कोई चिड़ई एक नहीं है खोजने वाली को उस बच्ची का शव गया तो गया कहाँ गया, उस बच्ची को शव गया तो गया कहाँ गया। वहाँ कोई, अगर यही कोई उच्च घराने से बच्ची होती तो गोताखोर, तमाम टीम, तमाम प्रशासन, सब लोग जाके वहाँ से ढूंढते शव है कहाँ, लेकिन उसका शव तक अभी तक बरामद नहीं किए। कैराकस के प्रशासन, आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम उस बच्ची के शव बरामद करके उस माँ के आंचल में लास्ट टाइम आप लोग दिखा दीजिए कि जो माँ अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, उस माँ से पूछो कि वो उस माँ किस कष्ट से एक एक अन्न के लिए तरस के, एक एक चीज़ के लिए तरस के उस बच्ची को पालती है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो अपने आप को मर्द कहलाते हैं। अरे मर्द कहलाने लायक नहीं हो तुम लोग को तो मर्द बनाने वाली एक औरत ही होती है। अपने एक रक्त से, अपने एक अन्न से तुम लोग को बनाती है एक माँ। उसी माँ का तुम लोग अपमान करते हो, उसी माँ को गालियाँ देते हो तुम लोग। सर में आना चाहिए। उसी औरत का तुम लोग सम्मान नहीं करते हो, उसी औरत का तुम लोग सम्मान नहीं करते हो। कुछ घटिया लोग, कुत्ते लोग ऐसे रहते हैं कि औरत को पैर की जूती समझते हैं, औरत को बेस्सा कहते हैं। लेकिन उसी बेस्सा के, जिसको तुम लोग बेस्सा, एक औरत को सम्मान नहीं कर सकते हो तुम लोग, औरत को खिलौना समझते हैं। आज वो तुम्हारे घर की बेटी थी तो किसी घर की औरत बनती, तुम्हारी एक इज्जत थी। आज 2 बहन तड़प रही है उस बच्ची के लिए कि हमारी बहन गई तो गई, कहाँ गई। तुमको शर्म नहीं आई? अरे तुम जिन देते उसको खिलाते पिलाते। उसकी माँ जो कोख से पैदा की थी वो जिंदा थी अभी तक, वो मजदूरी करके खिला लेती, अपने बच्चों को जिला लेती। तुम्हारे भरोसे नहीं थी कि तुम्हारे भरोसे थी। कहने के लिए मेरा शब्द रुक जाता कि उस माँ कैसे जिंदा होगी। हम लोग को सुनने के बाद इतनी तकलीफ हो रही है, तो उस माँ को कितनी तकलीफ होती होगी, वो माँ कैसे जीती होगी। ओहरे कलयुगी पिता, ओहरे पिता अपने बेटियों को अगर ससुराल विदा करते हैं ना, हम लोग के पिता थे, विदा करते समय कहते थे बिटिया हमारा दरवाज़ा तुम लोग के लिए हमेशा खुला है, मत सोचना कभी कि तुम लोग पराया हो गई। हम लोग 4 बेटी थी, अपने माता को 1 भाई था, लेकिन कभी हम लोग का अपमान नहीं हुआ, हमेशा आदर हुआ, आदर। आज भी हम लोग का सम्मान होता। तुम कैसे
पिता थे कि तीसरी ही बेटी पे 5-5, 7-7 बेटियां। एक बिहार के हैं, चक्की घिस घिस के 7-7 बेटियों को पढ़ाए हैं और 7 बेटियों को अफसर बनाए हैं। उस पिता से पूछो, उनके पूरे खानदान, नात, रिश्तेदार, उन लोग ननिहाल नहीं जानी बच्चियाँ कि हमारा ननिहाल कहाँ है। मामी मामा आना छोड़ दिए, गांव घर आना छोड़ दिया। फिर भी पिता उसकी चक्की चला चला के, माता उसकी चक्की चला चला के उन लोग को पढ़ा के 7 बच्चियों को आज उस लेवल पहुँचाई कि लोग कहते हमारे गांव की है, हमारी बहन है। 7 लोग पोस्ट पे, कोई IAS, कोई PCS, कोई पुलिस में है। कोई ऐसी बेटियां नहीं कि नौकरी नहीं पाई हों। उस पिता से पूछो कि 7-7 बेटी कैसे पढ़ाया। सब लोग धिक्कार दिए, घर से निकाले। एक रूम में रह के, एक कोठरी में रह के उस पिता ने किया। वो एक पिता था। एक तुम पिता हो, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। धिक्कार है, तुम्हारा पिता होना चाहिए, सर में आना चाहिए। मैं किराकत के प्रशासन से गुहार करना चाहिए, उस सब को आप लोग बरामद कीजिए। उस माँ को आंचल में डालिए कि जो माँ अपने बच्ची के लिए तड़प रही है, जो बहन अपने बहन के लिए तड़प रही है। ओरे कलयुगी पिता, कहने में भी रोंगटे खड़े हो जा रहा है कि उस पिता कहलाने लायक तुम नहीं हो। तुम्हें तो हम हमेशा बद्दुआ ही दूंगी कि तुम जाओ, अगले जन्म में तुम कभी, अगले जन्म के 7 जन्म तक तुम पिता बनने का सुख नहीं पाओगे। कभी औलाद का मुंह नहीं देखोगे, चाहे जो जिस चीज़ का तुम जन्म लो। तुम्हें तो बारी हमारी एक बद्दुआ है तुम्हारे साथ कुत्ते, कि तुम ऐसा हरकत किए हो। एक मासूम बच्ची, अरे वो तो अभी दुनिया भी नहीं जानती रही होगी कि हमको कहाँ खाना है, कहाँ खेलना है। दुनिया दिखाने से पहले दुनिया उजाड़ दिए। एक माँ अपने बच्ची को लेती है तो कांख में दबाती है, एक पिता जब अपने बच्चों को लेता है तो कंधे पे बैठाता है। क्यों? कि हमारे बच्चे हमें जहाँ तक दिखाई दे उससे 2 गुना ज़्यादा उनको दिखाई दे, 2 गुना तरक्की करे हमसे ज़्यादा। तुमको सर में आ रही है पिता कहते हुए हमें। तो हरे कलयुगी पिता। दोस्त, क्या कहा जाए इस पे। हम तो बस योगी बाबा से ही निवेदन है, इसको फांसी का सजा दीजिए इस पिता को, कि अंधेरा से कोई पिता करने के पहले ऐसा सोच नहीं सके। कितनी बेटियों को यूपी में अपमान होगा, अपने जौनपुर में कितने अपराध हो गए। अपराध को रोकिए योगी बाबा, रोकिए। आपकी सरकार है, आप चाहेंगे तो उस अपराध को रोक सकते हैं, उस बच्चियों को बचा सकते हैं जो बच्चियां मारी जा रही हैं। आज कहाँ सब लोग सो गए, क्यों नहीं इस बच्ची के लिए आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगेगी आप लोग को? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारी राय जरूर दीजिएगा। मैं सही बोली हूँ, गलत बोली हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उस पिता कहलाने लायक नहीं है। बस दोस्त, वहाँ 3 किलोमीटर, दोस्त 3 किलोमीटर पीछे जाके फेंका है। घर से टड़वा खरसेनपुर गांव है, वहाँ से 3 किलोमीटर जाके फेंका है बच्चियों को नदी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।